अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर साल माह रमज़ान में हम एक इंतहाई तकलीफ दे मंजर का मुशाहिदा करते हैं। वो ये कि रमज़ान में पूरी रात ख्वातीन की बाज़ारों में भीड़ लगी रहती है और आखिरी अशरे में ये भीड़ मज़ीद बढ़ जाती है, जिसकी दलील ये दी जाती है कि ये सब ईद उल फितर की तैयारी, कपड़ों और ईद के लिए ज़रूरी सामान की खरीदारी के लिए होता है। गौर कीजिए कि ये तसर्रुफ किस कदर अजीब है। ऐसा लगता है कि गोया हमें रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की रातों में सड़कों और बाजारों में बकसरत टहलने का हुक्म दिया गया है, बजाय इसके कि हम अपना वक्त इबादत में लगाएं और शब कदर की तलाश में या सवाब की हसूल के लिए कोशा हों। इस मुश्किल का बेहतरीन हल ये है कि ख्वातीन इस महीने में अल्लाह ताला से डरें और जो कुछ उन्हें या बच्चों को खरीदना हो तो इस महीने की आमद से पहले ही खरीद लें। ऐसा करने से हमें कई फवायद हासिल होंगे। मिसाल के तौर पर इस महीने में औकात को अल्लाह ताला की इबादत और उसके तकर्रुब के लिए फारिग करना, मतलूबा सामान बआसानी और बगैर किसी भीड़ के खरीद लेना, और इसके अलावा इसमें इक्तसादी नुक्ता नज़र से भी फ़ायदा हासिल होता है कि जैसे जैसे रमज़ान करीब आता है, ताजिर लोगों की ज़रूरत को देखकर या उनकी मजबूरियों से फ़ायदा उठाकर अपने सामानों की कीमत में इजाफा कर देते हैं, क्योंकि रमज़ान के दिनों में कलेक्शन लॉन्च होती है और अक्सर ख़वातीन खरीदने की दौड़ में शामिल हो जाती हैं, जबकि सल्फ सालेहीन शाबान दाखिल होते ही तिजारत बंद कर देते थे। हाफिज इब्ने रजब ने अल-लताइफ में फरमाया, जब शाबान दाखिल हो जाता तो उमर बिन कैस अपनी तिजारत बंद कर देते और कुरान की तिलावत के लिए खुद को फारिग कर लेते और कहा करते थे, खुशखबरी है उसके लिए जिसने रमजान से पहले अपने नफ्स की इस्लाह कर ली। जिस तरह मूसलाधार बारिश से पहले हल्की फुल्की फवार पड़ती है और मौसम खुशगवार हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह रमजान से पहले शाबान में अल्लाह की रहमत के खुशगवार झोंके आने लगते हैं। लिहाजा हमें अभी से अपना टाइम टेबल सेट कर लेना चाहिए ताकि हम रमजान के महीने से भरपूर इस्तिफादा हासिल कर सकें। शहवात और ख्वाहिशात नफ्स की गलबा से इंसान के अंदर अल्लाह ताला से जो गफलत और उसकी हदूद से जो बेपरवाही पैदा होती है, उसकी इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने रोज़े की इबादत मुकर्रर की है। इस इबादत का निशान तमाम कदीम मज़ाहिब में भी मिलता है। बिलखुसूस तज़किया नफ्स के जितने तरीके भी गलत या सही दुनिया में अब तक इख्तियार किए गए हैं, इन सब में इस इबादत को बड़ी अहमियत हासिल है। इस्लाम दीन फितरत है, इसी वजह से इस्लाम ने इन पाबंदियों को निस्बतन नरम कर दिया है जो इंसान की आम ताकत या तहम्मुल से ज्यादा थी, जिनको सिर्फ और सिर्फ खास लोग ही बर्दाश्त कर सकते थे। ये इबादत नफ्स पर शाक होने के एतबार से तमाम इबादात में सबसे ज्यादा नुमाया है। इसकी वजह यह है कि नफ्स इंसानी की तरबियत और इस्लाम में इसका अमल बड़ा मुश्किल है। ये इंसान के निहायत सरकश और मुज़ोर रुझानात पर कमन डालती है और उनको राम करती है। नफ्स इंसानी के जो पहलू सबसे ज्यादा जोरदार हैं, उनमें ख्वाहिशात और जज्बात सबसे ज्यादा नुमाया हैं। कदीम मज़ाहिब के मुताले से मालूम होता है कि तज़किया नफ्स के बहुत से तालिबीन इससे मायूस हो गए थे कि इन मुज़ोर ख्वाहिशात को काबू में लाया जा सके। लिहाजा उन्होंने इन पर काबू पाने की बजाय या इनकी तरबियत करने की बजाय इनको सिरे से ही खत्म कर देने की तदबीरें सोची। लेकिन इस्लाम के मुताबिक इंसानी नफ्स और ख्वाहिशात इंसानी फितरत का लाजमी अज्जा में से हैं। इसी वजह से इनको खत्म कर देने की इजाज़त इस्लाम नहीं देता, बल्कि इस्लाम इन पर काबू पाकर इनको सही राह पर लगाने का हुक्म देता है। और यह हकीकत है कि इनको काबू में करना इनको खत्म कर देने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। मूज़ और घोड़े को खत्म कर देना हो तो उसके लिए ज्यादा एहतमाम की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इसको राम करके सवारी के काम में लाना है तो ये मकसद एक माहिर शाहसवार बड़ी रियाजतों, मुशक्कतों और खतरात का मुकाबला करने के बाद ही हासिल कर सकता है। रोजे की इबादत इस्लाम ने इसलिए मुकर्रर फरमाई कि एक तरफ नफ्स इंसानी के सरकश रुझानात ज़ईफ होकर एतदाल पर आ जाएं और दूसरी तरफ इंसान की
قوت ارادی ان کو دبانے اور ان کو حدود الہی کا پابند بنانے کے لیے طاقتور ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان المبارک کو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری طرف آنے والے شر کو خیر میں بدل دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔